Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of AIIMS, Govinda Green। तमिलनाडु में कुन्नूर के जंगलों में आज दोपहर 12:40 पर सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। घने जंगलों में हुए इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत सेना के 9 अधिकारी सवार थे। अब तक 4 शव बरामद कर लिए गए हैं, जो कि बुरी तरीके से जल चुके हैं। वहीं CDS विपिन रावत समेत 3 घायलों का इलाज जारी है। जनरल रावत को वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया है। हालांकि उनकी स्थिति क्या है, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हादसे की जानकारी दे दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी ही देर में इस पर संसद में बयान देंगे। वहीं तमिलनाडु के CM शाम 5 बजे घटनास्थल कुन्नूर जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बेहद गंभीर ये खबर इस वक्त की, CDS विपिन रावत खुद इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनकी पत्नी उनके साथ थी, 9 अधिकारी भी सवार थे। 4 के शव मिल चुके हैं, 3 घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। तो वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज जारी है। हालांकि अभी तक क्या स्थिति है, इस बारे में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। तो बहुत ही बड़ी खबर ये, सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। CM शिवराज सिंह ने इस घटना पर ट्वीट किया और उन्होंने अपनी संवेदनाएं ट्विटर के माध्यम से व्यक्त की। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि CDS विपिन रावत, उनकी पत्नी समेत तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद पहुंच चुके हैं और संसद में बयान इस हादसे को लेकर देंगे। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनका डिफेंस स्टाफ जिसमें ब्रिगेडियर SL लीडर, लेफ्टिनेंट जनरल शामिल थे और जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया है उनका वेलिंगटन में इलाज चल रहा है सेना के हॉस्पिटल में। तो सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। खुद विपिन रावत उसमें सवार थे अपनी पत्नी के साथ में। तो संसद में बयान दे सकते हैं राजनाथ सिंह। तो नायक NK विजेंद्र कुमार भी सवार थे। लांस नायक विवेक कुमार। दोपहर 12:40 पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। संसद पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो बहुत ही बड़ी खबर, CDS विपिन रावत समेत 3 का इलाज जारी है। हालांकि स्थिति के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। तो संसद पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। तो 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नीलगिरी कुन्नूर की, जहां पर यह हादसा हुआ। और CDS विपिन रावत खुद सवार थे इस हेलीकॉप्टर में। हेलीकॉप्टर में 9 लोग सवार थे। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नीलगिरी कुन्नूर की, जहां पर यह हादसा हुआ। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि तत्काल प्रभाव से जितने लोग इसमें हताहत हुए हैं उन्हें निकाल लिया जाए। CDS विपिन रावत खुद इसमें पत्नी के साथ सवार थे और 12:40 पर यह हादसा हुआ। तो बहुत ही दुखद और बहुत ही बुरी ये खबर, वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तमिलनाडु के किन्नूर में यह हादसाग्रस्त हो गया। 12:40 पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ नीलगिरी कुन्नूर के पास MI-17 हेलीकॉप्टर में। आधिकारिक तौर पर बताया गया कि 9 लोग सवार थे। तो CDS विपिन रावत समेत 3 का इलाज जारी है। हालांकि स्थिति कैसी है, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हादसा हुआ।
तो मधुलिका रावत भी सवार थी। दिलीप अवस्थी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड मेजर है। अवस्थी जी, ये जो हादसा हुआ ये बहुत ही गंभीर है क्योंकि खुद विपिन रावत इसमें बैठे हुए थे। आपको लगता है कि क्या एक मौसम की वजह से हुआ होगा, क्योंकि तकनीकी या बाकी चीजें तो सवार होने से पहले ही अपडेट की जाती होंगी? वो निश्चित रूप से जो मेरा अनुमान है वो ये है कि एक तो वेदर के कारण ही हो सकता है, मगर ये जो हेलीकॉप्टर तो बहुत ही हाई क्वालिटी का हेलीकॉप्टर है जी। इसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसमें कुछ सैबोटेज की बाद में हो सकता है, क्योंकि जब सीनियर ऑफिसर्स को जब ट्रेवल करते हैं तो हालांकि उनके हेलीकॉप्टर्स को बहुत स्पेशली उसका इंस्पेक्शन किया जाता है, सब किया जाता है। बट मेरे को जो अभी एक और न्यूज आई है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, मेरे दोस्तों के थ्रू, कि ही इज नो मोर। जनरल साहब की, हाँ, अभी कंफर्म टीवी ने तो नहीं किया है, बट मेरे उसमें आ चुकी है कि दैट ही हैज गॉट 80% बर्न। बहुत ही दर्दनाक इस तरीके से जो हादसे होते हैं। हाँ, दिलीप बहुत जी, ही दुखद खबर समाचार है, बहुत ही दुखद है ये। और ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि जब जिसमें खुद विपिन रावत सवार हैं, MI-17 अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी अपडेट है, क्या कुछ ऐसी चूक रही होगी जो इतना बड़ा हादसा इतने बड़े अधिकारियों के साथ हुआ होगा? ये बहुत ही मतलब इट कांट बी, यू नो, मैं इसलिए इसको थोड़ा सा उस ढंग से भी ले रहा हूँ क्योंकि आज से करीब 1.5-2 साल पहले मेरे एक भतीजे का भी ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, और ये M-17 ही हेलीकॉप्टर था उसका। आप लोगों ने कभी टीवी में देखा होगा जी कि वहाँ के घने जंगलों में उसमें कोई बच्चा नहीं था मैडम। एक्चुअली ऐसे जब हादसे होते हैं बिल्कुल तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। देखिए, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, चूंकि मेरे रिश्ते में ये हादसा हुआ था और बड़ा यंग ऑफिसर था, वो हेलीकॉप्टर उड़ाता था, उनके पिताजी भी हेलीकॉप्टर उड़ाते थे इंडियन एयरफोर्स में। जो मेरा साला था उसने, वो तो खैर मतलब, मगर उसके बेटे की, उसका बेटा भी एयरफोर्स में यही हेलीकॉप्टर का पायलट था, और वो उसके भी अनफॉर्चुनेटली उसकी भी डेथ हो गई थी। बहुत ही दुखद था। ही वाज अ वेरी यंग मैन। दिलीप जी, रेस्क्यू किया जा रहा है, 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। ज्यादातर मामले इसमें जब क्रैश होता है तो उसके बाद जब आग लग जाती है तो उसके बाद स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। हाँ, और बहुत ज्यादा खतरनाक। और ये तो भीषण जंगलों में हुआ है, और आपने फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे कि पेड़ तक इवन कट के 2-3 पीसों में हो चुके हैं। हाँ। तो इतना भयंकर हादसा हुआ है, और ये जिस ढंग की आग लगी हुई है, और इसकी खबर बहुत देरी से एक तो प्राप्त हुई है, और चूंकि जंगल का इलाका होने के कारण वो क्या है कि ये बाल्टी आल्टी से तो पानी बुझने से रहा, और वो वहां पर कि जो बुझाने का लोग प्रयास कर रहे हैं और टीवी में दिखा रहे हैं जी। तो मेरा तो है कि आपसे ये है, मेरा असेसमेंट ये है कि बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, और इसमें जरूर निश्चित रूप से या तो बाद में ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होने के बाद ही पता लगेगा कि ये कोई सैबोटेज भी हो सकता है किसी के द्वारा। हाँ, उसमें क्योंकि इतने सीनियर ऑफिसर्स, एक ब्रिगेडियर मेजर थे उसमें, एक कर्नल थे, बाकी तो उनका स्टाफ था, पर्सनल स्टाफ जो साथ में चलता है। तो जांच का विषय होगा ही दिलीप जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि खुद विपिन रावत इसमें सवार थे। जांच के बाद चीजें आएंगी, लेकिन फिलहाल बहुत बड़ी और बहुत दुखद ये खबर है। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। घने जंगलों में हुए इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत
उनकी पत्नी मधुलिका समेत सेना के 9 अधिकारी सवार थे। अब तक 4 शव बरामद कर लिए गए हैं जो कि बुरी तरीके से जल चुके हैं। वहीं सीडीएस विपिन रावत समेत 3 घायलों का इलाज जारी है। जनरल रावत को वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया है। हालांकि उनकी स्थिति क्या है, इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हादसे की जानकारी दे दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी ही देर में इस पर संसद में बयान देंगे। वहीं तमिलनाडु के सीएम शाम 5 बजे घटनास्थल कुन्नूर के लिए रवाना होंगे। तो बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में घायल बचे 3 लोगों को इलाज के लिए वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया है। हालांकि आधिकारिक बयान नहीं आया है कि हालत कैसी है सीडीएस की। तो एयरफोर्स ने दी हादसे की जांच के आदेश। हादसे की जांच पर अब आदेश दे दिए गए हैं कि ऐसी क्या वजह थी, कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत समेत 9 लोग सवार थे और हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई, जिसके बाद 4 शव मिल चुके हैं। 3 घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। तो हेलीकॉप्टर में जो सवार थे उनमें लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, जनरल विपिन रावत सीडीएस, मधुलिका रावत जनरल विपिन रावत की पत्नी भी सवार थी इस हेलीकॉप्टर में। ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, तो सभी बड़े अधिकारी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। नायक एनके गुरसेवक सिंह, ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर सिंह, नायक एनके विजेंद्र कुमार, ये सभी वो नाम हैं जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। तो अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं। 12:40 पर आपको बता दें कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और क्रैश हो जाने के बाद इसमें आग लग गई। तो बहुत ही दुखद ये खबर देश के लिए, जिसमें सीडीएस विपिन रावत खुद इस हेलीकॉप्टर के हादसे के शिकार हुए हैं। हालांकि उन्हें वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। 4 लोगों के शव मिल चुके हैं। 3 घायलों को अस्पताल ले जाया गया है इलाज के लिए। तो बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से ये हादसा हुआ। हादसा इतना भयानक था कि हादसे के बाद तुरंत हेलीकॉप्टर में आग लग गई। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में बड़ा हादसा हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश होने का, जिसमें खुद सीडीएस विपिन रावत उनकी पत्नी सवार थीं। 4 अधिकारियों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं और सीडीएस विपिन रावत समेत 3 लोगों का इलाज जारी है। उस पूरे मामले की जानकारी रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी को दी है। इसकी जानकारी सदन में राजनाथ सिंह देंगे। घटनास्थल रवाना हो सकते हैं राजनाथ सिंह। तो हादसे पर मोदी कैबिनेट की आपात बैठक भी हुई। तो MI-17 जो कि बहुत ही अपडेट टेक्नोलॉजी से बताया जाता है, तो घटनास्थल की ये तस्वीरें जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जहां तक नजर जा रही है केवल आग ही आग दिखाई दे रही है। ग्रामीण जो लोग हैं वो बुझाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ 12:40 पर। आपको बता दें कि अस्पताल ले जाया गया है विपिन रावत को, जहां पर उनकी
इलाज जारी है। तमिलनाडु में सेना Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। सीडीएस विपिन रावत समेत 9 लोग इसमें सवार थे और हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद आग लग गई है। 4 लोगों के शव मिल चुके हैं, 3 घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है। और इस पूरे हादसे पर मोदी ने कैबिनेट की आपात बैठक भी ली और जनरल विपिन रावत को इलाज के लिए वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया है। उनकी हालत की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। तो सीडीएस विपिन रावत का इलाज जारी है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद आग लग गई थी और 11 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है। घटनास्थल की यह तस्वीर है जहां पर इस जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद गिरा और हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद तुरंत उसमें आग लग गई। आग का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से ये आग दिखाई दे रही है। तो इलाज जारी है सीडीएस विपिन रावत का। हादसे पर मोदी कैबिनेट की आपात बैठक आज हुई है। सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें खुद सीडीएस सवार थे, उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी सवार थीं। चौदह लोग बताया जा रहा है कि इसमें सवार थे, जिसमें से 11 लोगों के शव मिल चुके हैं। 3 लोग घायल हैं, जिनमें से विपिन रावत का इलाज वेलिंगटन के हॉस्पिटल में किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने हालांकि ये जानकारी दी है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। तो आधिकारिक पुष्टि और जनरल विपिन रावत की स्थिति की जानकारी कुछ देर बाद सदन में राजनाथ सिंह देंगे।